सही। तो खुरम साहब, ये बड़ा अच्छा इस वक्त प्लान लग रहा है। अगर इस पर अमल दरामद भी होता है तो ज़ाहिर है एक आम आदमी तक बहुत तेज़ी के साथ ये रिलीफ पहुंचेगा। अब दूसरी तरफ जो एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 5 साल बनाया गया 2024 से 29 तक का, प्राइम मिनिस्टर ने $60 अरब का एक टारगेट भी सेट कर लिया है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को वहाँ लेकर जाएंगे। उसमें आईटी पर बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन जो ये मौजूदा हालात रिसेंट पास्ट में जो मुश्किलात आईटी को लेकर रही हैं और जो इस वक्त इंडस्ट्री की मुश्किलात हैं, उसको देखते हुए ये कितना रियलिस्टिक है? और इसमें ये 5 साल में फेजेस वाइज इस पर इम्प्लीमेंट होगा तो हम $60 अरब तक पहुंच जाएंगे? देखिए जी, प्लान तो होने चाहिए और प्लान एम्बिशियस भी होने चाहिए, ऑफ कोर्स रियलिस्टिक भी हों, एम्बिशियस भी हों। लेकिन मेरे ख्याल में प्लान आप देते हैं, आप टारगेट देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, तो फिर उस पे अमल किया जाता है। तो पहले तो आप ये देखें ना कि जी एक प्लान होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फिर उसकी ऑफ कोर्स एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि उसको किस तरह से जो है वो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे उसके उसके आउटकम्स जो है वो हासिल किए जाएं। तो मेरे ख्याल में प्लान पहला पॉइंट है, पहली सीढ़ी है, और वो करना जरूरी है ताकि हर किसी को ये पता हो कि जो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आगे के हमारे गोल्स क्या हैं और किस तरह उसको कन्वर्ट किया जाएगा जो है एक अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी में। तो मेरे ख्याल में आगे जाते हुए ये जो है देखना होगा कि किस तरह से कन्वर्ट होती हैं चीज़ें, और लेकिन ऑफ कोर्स प्लान देना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में देखना होगा कि आगे किस तरह से उस प्लान की जो है वो उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, ये तो फिर आपको अलॉन्ग द वे पता लगेगा। लेकिन अभी एटलीस्ट अच्छी इकोनॉमी की एक रिकवरी हुई है, अच्छी स्टेबिलिटी आ गई है। आप देखें सर्वे रिजल्ट्स, एक सर्वे रिलीज हुआ है, उसके हिसाब से बहुत अच्छे जो है वो आउटकम्स नजर आए हैं। एक फील गुड फैक्टर जो है नजर आ रहा है, एक रिकवरी का फैक्टर, एक मूड नजर आ रहा है, एक एनर्जी नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये सब चीजें कन्वर्ट होनी चाहिए अच्छे आउटकम्स में, और उसके साथ एक अच्छा प्लान होगा, वर्केबल प्लान होगा, तो डेफिनेटली वो चीजें जो है वो इस प्लान के जो 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर वो आपके में गोश गुजार करूं, जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है, उसका जो हजम है, उसका वॉल्यूम $374 बिलियन से बढ़ाकर ये $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है 2035 तक। ये कैसे मुमकिन होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ को 9.8% तक लेकर जाना है, लिटरेसी रेट को 10% से बढ़ाकर 70% तक पहुंचाना है, फिर गुर्बत है उसमें 13% तक कमी इस मंसूबे में शामिल है। तो ये इतने कम वक्त में, ये 8-10 साल में सब कुछ आपको मुमकिन नजर आ रहा है अब जब आप खुद उस सफ में शामिल हो चुके हैं? जी बिल्कुल नजर आ रहा है। देखें, आप मुझे एक बात बताएं, 2 साल पहले तक या 1-1.5 साल पहले तक यहाँ पे डिफॉल्ट की बातें हो रही थी और हम एक डिफॉल्ट के वर्ष पे पहुंच रहे थे। हमारे पास जो है अपनी जो कर्जों की अदायगी हैं वो देने के लिए पैसे बहुत कम रह गए थे। आप देखें, रिजर्व्स हमारे 2 हफ्ते के जो है वो इंपोर्ट कवर पे आ गए थे, यानी कि हमारे पास इंपोर्ट्स का फ्यूल जो था वो सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का था, और आज हम 1.5 साल के हफ्ते में ही, बल्कि 14 महीने आप लगा लें, और हम जो है वो तकरीबन कुछ 2.5 महीने के रिजर्व्स पे खड़े हैं। हमारी इन्फ्लेशन जो है सिंगल डिजिट्स में आ गई और लोअर डिजिट्स में आ गई है। इंटरेस्ट रेट्स हमारे आधे हो गए हैं। उसके साथ साथ अगर आप ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट देखें, ओवरऑल जो आप देखें एक पॉजिटिविटी की फिजा जो है आना शुरू हुई है, और ये सब चीजें देखें ये अचीव कर सकते हैं। बड़ी रेजिलिएंट इकोनॉमी है हमारी। इस अमर की जरूरत है कि हम कोई भी प्लान करें और उसको उसके ऊपर हम किस तरह से कारामद हों, किस तरह से हम जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करें, ये मैटर करता है। क्यों नहीं हम 10 सालों में कुछ कर सकते? 10 साल का प्लान तो पूरी दुनिया जो है 5-5 साल से लेकर 50-50 साल के प्लान्स बनाती है, और उस पे जो है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बनाती है, अपने आप को स्टिक करती है उसके ऊपर, अपने आप को डिटर्मिन करती है। तो क्यों नहीं हो सकता? मतलब हमारा तो ग्रोथ का पोटेंशियल तो 9%, 8-9% बिल्कुल है, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट का इतना पोटेंशियल है। आज हम इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी अगर आप देखें तो हमारा वन ऑफ द लोवेस्ट होगा। सेविंग्स टू जीडीपी लोवेस्ट पे है, टैक्स टू जीडीपी हमारा थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, लेकिन हम लोवेस्ट में से रहे ना। तो पॉइंट मेरा ये है कि अपसाइड बहुत ज्यादा है, डाउनसाइड शायद लिमिटेड है। अब नीचे हम शायद और ना जाए, अपसाइड ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में प्लान देना जरूरी है, 10 साल का एक आपको आउटलुक देना, मेन कॉन्टूर्स देना जरूरी है, और उसको कैसे अचीव किया जाएगा, क्या होगा, उसकी फिर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रैटेजीज बनती हैं, और मेरे ख्याल में वो काफी हद तक काम हो भी चुका है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, महीनों में, कि आपको ये भी नजर आएगा कि एक तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं, कैसे फायर फाइटिंग हुई है, किस तरह जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे काम हो रहा है, और कैसे हम जो है आईएमएफ का प्लान आगे लेके चल रहे हैं। गिवन द चैलेंजेस, गिवन द टफ टाइम्स, हमने ये सारा देखा है पिछले 14 महीने में। तो 10 साल का प्लान मेरे ख्याल में बहुत जरूरी था, और उसके आपको एक एटलीस्ट नजर तो आए ना कि हम 10 साल में क्या करने जा रहे हैं। तो पहले तो हम ये क्रिटिसाइज करते रहे ना कि जी आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। हम तो 3 साल और 2 साल के प्लान बनाते हैं, गवर्नमेंट्स का पता नहीं होता, प्रॉब्लम्स होती रही हैं कितना, तो इसलिए वो प्लान ही नहीं बनते। तो आज आपको एक क्लैरिटी तो नजर आ रही है ना, एक सर्टेनिटी नजर आ रही है, एक डायरेक्शन नजर आ रही है। मेरे ख्याल में ये ज्यादा बड़ी चीज है
rather than ये कि हम कहेंगे जी अचीवेबल है या नहीं। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।